हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हो सकता है कि आपने चींटी और टिड्डे की क्लासिक कहानी सुनी हो। मेहनती चींटी पूरी गर्मी काम करती है जिससे सर्दियों के लिए खाना जमा किया जा सके, जबकि लापरवाह टिड्डा पूरी गर्मी इधर उधर घूमता और खेलता रहता था। और जब सर्दी आई तो चींटी जीवित रहने में सक्षम थी, जबकि टिड्डा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। कहानी का मॉरल यह है, काम का एक समय होता है और खेलने का भी समय होता है। मॉरल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चींटी को खेलने का मौका कब मिलता है, यही डाई विद ज़ीरो बुक का विषय है। हम जानते हैं कि टिड्डे का क्या होता है। टिड्डा भूखा रहता है, लेकिन चींटी का क्या होता है। यानी अगर चींटी अपना छोटा सा जीवन गुलामी में बिताती है, तो वह चींटी लाइफ एंजॉय कब कर पाती है। हम सभी को जीवित रहना है, लेकिन हम सभी जीवित रहने के अलावा और भी बहुत कुछ चाहते हैं। हम वास्तव में जीना चाहते हैं। इसलिए बिल पर्किंस इस बुक में इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फलना फूलना, केवल जीवित रहना नहीं। डाई विद ज़ीरो बुक आपके पैसे को बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को बढ़ाने के बारे में है। डाई विद ज़ीरो बुक हमें सिखाती है कि दौलत इकट्ठा करना ही हमारे जीवन का एकमात्र पहलू नहीं है जिसका हमें पीछा करना चाहिए, बल्कि सार्थक अनुभवों, हमारे रिश्तों और पृथ्वी पर हमारे पास सीमित समय पर भी नज़र रखनी चाहिए। पैसे की हड़बड़ी, एक अच्छी रेप्यूटेशन, एक बड़ा घर और वे सभी पारंपरिक सफलता जो हमने सीखी हैं के साथ एक मूलभूत समस्या यह है कि हम सबसे जरूरी चीज़ से चूक जाते हैं, और वह है खुशी। हालांकि हम यह सोचकर उस खुशी को स्थगित पोस्टपोन कर देते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करते रहे और ज़्यादा इकट्ठा करते रहे तो अंत में वह सब कुछ पा सकेंगे जो हम चाहते हैं। हम एक सार्थक और समृद्ध जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धन, प्रसिद्धि और संपत्ति की तलाश में रहते हैं। इस बुक से 3 लेसन्स दिए जा रहे जो हमें बेहतर, खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। 1. एक अच्छा जीवन अर्थपूर्ण यादों और उल्लेखनीय अनुभवों के साथ आता है, ज़्यादा पैसे के साथ नहीं। A good life comes with meaningful memories and remarkable experiences, not with more cash. आजकल आने वाली संतुष्टि को अधिक महत्व दिया जाता है और आरामदायक रिटायरमेंट एक भ्रम है। आखिरकार, क्या आप अपने 60s में पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा और रोम में बोटिंग का आनंद ले रहे होंगे, उसी तरह जैसे आप 30s में लेते थे? मुझे नहीं लगता। डाई विद ज़ीरो के पीछे यही विचार है। अपने रिटायरमेंट के लिए अपनी लाइफ सेविंग खर्च करने के बजाय आपको सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ आने वाली सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए बचत करते रहना चाहिए और अनुभवों से भरा जीवन जीना चाहिए। सबसे बड़ा निवेश आप अपने और अपने जीवन के अनुभवों में कर सकते हैं। इस बुक के पीछे मुख्य विचार यह है कि आज के साथ साथ भविष्य में भी एक पूर्ण जीवन जीना है। सार्थक जीवन के लिए आज आपको अपनी रिटायरमेंट से समझौता नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय एक योजना बनाएं और जब आप युवा हों तो अपने अनुभवों के लिए कुछ पैसे बचाएं। इस जीवन में कुछ भी प्रॉमिस्ड नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा सफ़र कितना लंबा होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि यूरोप की ट्रिप पर जाएं, अपने पसंदीदा स्टेट को घूमने के लिए बैकपैक करें, स्काई डाइविंग करें या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह करें। अपनी खुशी को स्थगित न करें और जवानी से ही यादों में इन्वेस्ट करें। 2. अपने बच्चों की विरासत का ख्याल रखते हुए शून्य के साथ मरे। डाई विद ज़ीरो व्हाइल स्टिल टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस इनहेरिटेंस। ऑथर का सुझाव है कि हमें मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। यदि एवरेज अमेरिकन पर एक नज़र डाले जो $19 प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है, यदि वह $49,000 की एवरेज सैलरी से $16,000 बचाता है, तो वह रिटायरमेंट के लिए $770,000 बचाएगा। मान लें कि आप सब कुछ खर्च करने से पहले मर जाते हैं और आपके बैंक में $130,000 बचे हैं। यह लगभग 2.5 साल का मुफ्त काम है।
अब बात यह नहीं है कि आप मरने से पहले सब कुछ खर्च कर दें या अपने बच्चों को बिना विरासत के छोड़ दें। हालांकि क्या होगा यदि आप उन्हें जीवन भर पैसा देते रहें? वे वयस्क होने पर इसका यूज कर सकते हैं और इससे बेहतर जीवन बना सकते हैं, या उन्हें अच्छे अनुभवों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखते हुए अपने पैसे के विकल्पों के बारे में होशियार रहें। अपने बच्चों को वह दें जो आप देने में सहज महसूस करते हैं और बाकी खर्च करें। यदि आप एक महंगी बीमारी के विकसित होने से डरते हैं, तो स्टडीज से पता चलता है कि ऐसा होने की स्थिति में पैसे बचाने की तुलना में जीवन भर बीमा का भुगतान करना सस्ता है। यह न केवल फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है, बल्कि यह आपको बाकी अनुभवों और प्रियजनों के साथ समय बिताने में भी मदद करता है। अपने बच्चों के लिए सही राशि निकालने के लिए कुछ समय निकालें और फिर सुनिश्चित करें कि बाकी का जीवन का आनंद लें, क्योंकि यह अभी भी आपके रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहा है। 3. अपने फाइनेंशियल फ्यूचर और एक स्थिर रिटायरमेंट को सुरक्षित करना आपके विचार से कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। Securing your financial future and a steady retirement might be easier than you think. यह पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का एक तरीका है ताकि यह ज़्यादा समय तक चले और आपका फ्यूचर सिक्योर हो। यह सब सीखने के साथ शुरू होता है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करना और संपत्ति खरीदना शुरू करते हैं, आपका पैसा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की शक्ति से बढ़ता है। ब्याज की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको केवल अपनी पसंद के ब्रोकर के प्रति पेमेंट्स को ऑटोमेट करना है या एक घर या एक अपार्टमेंट जैसी संपत्ति में इन्वेस्ट करना है जिसका समय के साथ मूल्य बढ़ेगा। बस अपने मंथली खर्चों में कटौती करें और बाकी के पैसों को ऐसे निवेशों के लिए बचाएं। चूंकि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ जाने का फैसला किया है, अगर कुछ हो जाता है तो यह लंबे समय में आपके पैसे बचाएगा। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको अपने बुढ़ापे में आराम से जीने के लिए कितने की ज़रूरत है। अब आपके द्वारा जमा की जाने वाली ब्याज दर आपके पास कुछ अतिरिक्त नकदी होने की स्थिति में भी मदद करेगी। यदि आप इन संख्याओं का हिसाब कर सकते हैं, या तो खुद या किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपके पास खर्च करने के लिए कितनी राशि बची है, इसका फाइनल नंबर भी आपको मिल जाएगा और आप अनुभवों में इन्वेस्ट करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए दोषी महसूस नहीं करेंगे।